एंड वेलकम टू गुरुदेव क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले ये समझ लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा है कि सेंटेंस जो होते हैं वो होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस, मतलब वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिनका कोई कंप्लीट सेंस बनता है। तो कंप्लीट सेंस बनाने के लिए वर्ड्स in a sentence are arranged in a particular order to make complete sense. Different types of words, are kept in different order। ठीक है, मतलब जब सेंटेंस हमें बनाना होता है तो उसमें अलग अलग तरह के वर्ड्स होते हैं और हर एक वर्ड के उसकी टाइप के हिसाब से एक अलग क्रम में हमें अरेंज करना होता है, तब सेंटेंस हमारा कंप्लीट सेंस बनाता है। और इसी बेसिस पर देयर आर 8 types of words which are known as parts of speech। उन्हीं 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। कौन कौन से होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? फर्स्ट इज नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, वर्ब, adverb, preposition, conjunction and interjection। अब इनके बारे में एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं, कौन सा वर्ड क्या क्या शो करता है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। हम बारी बारी इन 8 के बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सबसे पहले हमारा नाउन, ये क्या होता है? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी भी चीज़ का जो भी नाम होता है, किसी भी व्यक्ति का, किसी जगह का, किसी जानवर का या किसी निर्जीव वस्तु का, उन नामों को हम कहते हैं नाउन। सेकंड है
pronoun. Words used in place of noun. Place of noun. ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह पर यूज़ होते हैं. कब यूज़ करेंगे इनका? जब हमें न पता हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं, उस चीज़ का नाम क्या है. यदि किसी व्यक्ति का नाम पता न हो तो उसके लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं. किसी जगह का नाम ना पता हो उसके लिए भी हम प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं. एनिमल का नेम ना मालूम हो तो भी हम कर सकते हैं, और किसी चीज़ का नाम अगर नहीं मालूम है तो हम उसके लिए भी प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं. फिर थर्ड हमारा एडजेक्टिव. एडजेक्टिव क्या बताता है? वर्ड्स दैट शो क्वालिटी ऑफ ए नाउन. क्वालिटी ऑफ नाउन. वो वर्ड्स जो किसी नाउन के क्वालिटीज़ के बारे में बताते हैं या फिर उसको पॉइंट आउट करने के लिए भी हम एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट हैं हमारे वर्ब. वर्ड्स दैट शो एक्शन और कंडीशन ऑफ नाउन. किसी नाउन की कंडीशन को भी बताते हैं. क्वालिटी को कंडीशन से कंफ्यूज मत कीजिएगा, दोनों दो डिफरेंट चीज़ें हैं. नेक्स्ट इज एडवर्ब. एडवर्ब क्या होते हैं? वर्ड्स दैट describe actions of noun. किसी एक्शन के बारे में बताना कि मतलब वो कौन सा एक्शन कर रहा है, वो वर्ब कहलाएगा. और वो एक्शन किस तरह से किया जा रहा है, कब किया जा रहा है, कहाँ किया जा रहा है, उसको शो करता है एडवर्ब. वर्ड दैट डिस्क्राइब एक्शन का मतलब हो गया व्हेन, वेयर, व्हाई. इसको हम शॉर्ट में, चलिए अभी बाद में इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे तब इसको हम और अच्छे से समझेंगे. नेक्स्ट है प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन. वर्ड्स दैट शो लोकेशन और मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट. डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ नाउन. मीन्स वो वर्ड्स जो किसी नाउन के लोकेशन को, मतलब किस जगह पर है, या उसकी मूवमेंट के डायरेक्शन को, कि वो किस जगह से किस जगह की तरफ जा रहा है, उसको शो करते हैं प्रीपोजिशन. सेवेंथ है कंजंक्शन. कंजंक्शन. कंजंक्शन होते हैं वर्ड्स which join words and sentences. Words and sentences मतलब ऐसे वर्ड्स जो दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, उनको हम कहते हैं कंजंक्शन. लास्ट वन इज इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन वो होते हैं वर्ड्स दैट शो sudden feelings,
सडन फीलिंग्स, ऐसे वर्ड जो अचानक से अंदर से आने वाली फीलिंग्स को शो करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कोई इवेंट हुआ, कोई घटना घटी, जैसे आपको चोट लगी, आपके मुंह से जो शब्द निकले वो होंगे इंटरजेक्शंस। या आप बहुत खुश हो गए, अचानक से आपके अंदर से जो है न चाहते हुए भी आपके मुंह से निकल गया वाह, तो वाह जो है वो एक इंटरजेक्शन कहलाएगा। इस तरह के वर्ड्स इंटरजेक्शन कहलाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, हर एक पार्ट ऑफ स्पीच और उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।